विद्यालय को भी देते हैं, शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती जी की पूजा होती है और बच्चों को वैसे भी भगवान का स्वरूप माना गया है। और रास्ते में आते जाते पैर में मान लीजिए वो पहले तो बच्ची मूक बधिर है, न सुन सकती है न बोल सकती है। पहली चीज़ तो ईश्वर ने उसको दंड दिया है। दूसरी चीज़, अगर वो स्कूल में पढ़ने गई है और उसके पैर में मान लीजिए कोई गंदगी लग जाती है और क्लास में वो चली जाती है, तो ये कोई नियम नहीं है कि बच्चे ही धोएं या गार्जियन धोएं, क्योंकि गांव में जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाकर के विद्यालय की सफाई करे। हर विद्यालय में लगे हुए हैं, तो वो सफाई कर्मी को बुला करके साफ करा सकती थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी बच्ची ही साफ करे या गार्जियन आकर साफ करे। ये जो अध्यापकों ने बोला, प्रधानाचार्य जी ने बोला, ये गलत है। वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वही हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, गुरु हैं, और वही गलत कार्य करेंगी तो बच्चों की क्या शिक्षा होगी। अच्छा, बच्चों से जो थाली साफ कराया जाता है उस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों से अगर थाली भी साफ कराया जाता है तो ये भी गलत है। जो खाना बनाने के लिए लगे हैं उनमें सरकार हमारे नियुक्त किया है, पैसा दे रही है। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है, कार्य कर रही है, पर सारी चीज़ों का पैसा दे रही है कि बच्चे खाएं, थाली धुल जाए। और थाली आप बच्चों से धुलवा रहे हैं तो ये हुआ कि सीधे सीधे पैसा आप खा रहे हो। नियम है, उनके यहाँ सरकार ऐसी सुविधा नहीं दी है कि बर्तन धुले, तो वहाँ चार्ट लगाए। वो अगर नियम है तो लिखित आप प्रमाण दीजिए, तब हम मानेंगे कि नियम है, अन्यथा हम नहीं मानेंगे, इसको गलत ही मानेंगे। आप एक चार्ट लगवा दीजिए, जैसे सारी चीज़ों को लिखा जाता है वैसे इसको भी लिखिए कि जो भी बच्चे खाएंगे वो अपनी थाली धुलेंगे। अगर सरकार में ये नियम है, विद्यालय में ये नियम है, तो नियम को लिखाया जाए। मुँह जबानी कोई कहेगा तो हम नहीं मानेंगे, वो चाहे जो हो। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 101% कार्रवाई होनी चाहिए, हम आपसे सहमत हैं। बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी तो ये ऐसे ही करते चले जाएंगे और अधिकारी की जो गलती होती है उससे बदनाम कौन हो रहा है? हमारे जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते अधिकारी उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से एक गिलास भी नहीं उठवाई हूँ, मैं खुद करती हूँ। और जब वहाँ पे उसको तकलीफ हुआ तो आई दौड़ के मुझसे लपट करके रोने लगी। अब बोले कि दादी, मेरे वहाँ स्कूल में मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मेरी बेइज्जती हुई है, आज मैं पूरा क्लास सफाई की हूँ, मैं अपने बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मेरे जान हैं। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। या अगर सरकार ऐसा सोचते हैं कि ये सब झूठी बातें किताब और दीवार में लिखवा करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम अब किसी कन्या को नहीं पढ़ाएंगे, हमारी बेटी बिना पढ़े रह जाएगी, अनपढ़ रहेंगी, लेकिन हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे क्योंकि हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो दिव्यांग बच्ची है मेरी, इसीलिए मैं दोनों बच्चों को भेजती हूँ स्कूल। मैं खुद रहती हूँ दिन भर अपने बच्चों को देखने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ हुई उस दिन, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे सो गए। ये क्या अच्छा है? अगर नहीं है, अगर अच्छा है, सरकार को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। टीचर के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। सफाई करवाया गया तो हमने कहा क्यों? बोले रास्ते में जा रही थी तो हर्षिता सिंह जो कि दिव्यांग है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, तो उसको लगा तो उसको घर भगा दिया मैडम ने घर भगा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल थी उमा रानी धुरिया और क्लास टीचर थी साफिया मैडम, ये दोनों ने कहा कि जाओ अपने दादी को बुला के लाओ। तुम्हारे घर में कौन है? तो इन्होंने बोला दादी हैं। कहीं दादी को बुला के लाओ। तो दादी को बुलाने जैसे ही चली, गेट तक आई, इतने में प्रिंसिपल साहब बोले चलो इधर आओ। तो उमा रानी धुरिया बुलाई और साफिया मैडम ने बुलाया, बोले कि एक काम करो, चलो झाड़ू ले लो, पानी ले लो, तुम खुद पूरे क्लास की सफाई करोगे। सारे बच्चे एकदम तमाशा देखते रह गए, जैसे ये बच्ची मतलब रो रो के वहाँ पे क्लास साफ करी, वही रो रो के आई घर में बताने लगी। हमें बहुत तकलीफ हुई रात में, लेकिन जैसे सुबह हुआ तो हम गए वहाँ पे। हमने सोचा प्रिंसिपल साहब से बात करके देखें क्या कह रही हैं वो। तो हमने कहा मैडम, हम अभिभावक तो ले आए हुए हैं, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया? क्या दाई नहीं थी यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि तुम हमको तरीका बताओगे, हम किससे साफ़ करवाएंगे, किससे नहीं करवाएंगे। तो उमा रानी धुरिया ने अपने तेवर दिखाने लगे कि तुम यहाँ आए किस लिए हो, हम जैसा मर्जी होगा वैसा करवाएंगे। हमने कहा ये तो गलत है। तो हम फिर हमारे साथ में थे तो हमने कहा एक काम करिए, आप वीडियो बनाइए। मैं भी पत्रकार हूँ, प्रयागराज से हूँ, इंडिया लाइव टीवी से। तो मैंने बोला कि मैडम अब मीडिया के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो भी बनवा रहा हूँ, अब आप बताइए कि ऐसा काम क्यों किया? कहना आपके जैसे मीडिया यहाँ पे पता नहीं कितने आते हैं और चले जाते हैं। उमा रानी धुरिया बोली कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके खिलाफ जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगी कि आप आए थे यहाँ छेड़खानी कर रहे थे। उमा रानी धुरिया ने बहुत ही जलील किया, हमारे गाँव के काफ़ी लोग थे वहाँ पे
और हम तो यही चाहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैम हमसे साफ करवाई थी। पहले बोली जाओ दादी को बुला के आओ, फिर बाद में बोली अच्छा ले लो पानी और झाड़ू लो साफ करो। अच्छा, क्या बोली थी? बोली जाओ साफ क्या कर। कीचड़ बोली थी या गोबर? क्या बोली तो बताओ। गोबर। गोबर। अब स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे तो उनसे थाली साफ कराया जाता है, उनसे जो है फर्श साफ कराई जाती है। जी हाँ, आपको बताते चले प्रयागराज के जो है करछना का ताज पुरवा गांव में है। पुरवा में एक प्राथमिक विद्यालय में जब बच्ची जाती है तो शिक्षिका जो है उनसे बर्तन तक धुला लेती है और उनसे जो है ज़मीन तक साफ करवा देती है। बच्ची जब रोते रोते घर आती है अपनी दादी से बताती है कि दादी हमसे मैडम ने जो है मार पीट कर हमसे जो है ज़मीन तक साफ करा दिया। और अभी आपने देखा ही होगा कि दैनिक जागरण के पेपर में जो है उन्होंने खबर प्रकाशित हुई तो इसमें जो है इस खबर को देखते ही जो है अधिकारियों में खलबली मच जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये खबर है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे शिक्षिका ने छात्र से कराई सफाई। ये देखिए दैनिक जागरण के पृष्ठ पर निकला हुआ था, मैं उसकी कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। और आज जो है उसी की तहकीकात करने हम लोग गाँव पहुँचे तो वही बच्ची है हमारे साथ जिसने जो है अपनी दादी से जो है रो रो के बताई थी कि दादी हमसे मैडम ने हमसे पूरा जो है साफ़ सफाई करवाया और बर्तन तक धुलवा दिया। आइए हम बात करते हैं, एक बच्ची जो है वो बोल नहीं सकती है, वो कह दें कि मूक बधिर है एक तरीके से, और एक बच्ची जो है वो बोल सकती है पर वो जो है थोड़ा भचक के चलते विकलांग है। और आज है उसको जो है देखते हैं कि वो क्या बताती है बच्ची और क्या नहीं बताती है। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या सिंह। अच्छा अनन्या, क्या हुआ था उस दिन? मेरी बहन जा रही थी, फिर वहीं पे बुड़ गई थी। इसके लिए मैम हमसे साफ करवाई थी। पहले बोली जाओ दादी को बुला के आओ, फिर बाद में बोली अच्छा ले लो पानी और झाड़ू लो साफ करो। अच्छा, क्या बोली थी? बोली जाओ साफ क्या कर। कीचड़ बोली थी या गोबर? क्या बोली तो बताओ। गोबर। गोबर। अच्छा बताओ कि तब उसके बाद मैडम ने मारा भी क्या? नो। अच्छा, मारी नहीं थी। नो। अच्छा बताइए और क्या क्या साफ कराती है मैडम? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, केवल फर्श साफ करवाई थी। यस। देखिए ये बच्ची जो है झूठ नहीं बोल रही है, ना तो कुछ कह भी रही है कि मैडम ने जो करवाया था वही जो है बयां कर रही है कि बच्ची ने जो है कहा कि हमसे फर्श साफ करवाई थी, गोबर जो है पैर में लगा हुआ था और वही जो है उनसे साफ करवाया गया। और बोली कि जो है अगर नहीं साफ कर पाती है वो तो जाओ अपनी दादी को और मम्मी को बुला के ले आओ ना। हाँ। अच्छा, कौन सी विद्यालय है जिसमें गई थी पढ़ने के लिए? पूर्वा खास। पूर्वा खास। कौन सा विद्यालय है? प्रयागराज। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय है, कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय। कितने में पढ़ती हो? 3 में। अच्छा, पिता क्या नाम है आपके? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार। अच्छा बताइए, जब दादी के पास आई हो तो दादी के पास क्यों रोने लगी? जो मैम ने हमसे साफ करवाया। अच्छा, उसी को लेकर रोने लगी। हाँ। अच्छा, ये बच्ची बोल सकती है? नो। अच्छा, यही इसी पैर में कीचड़ लगा था? हाँ। अच्छा, तुम्हारे ही लगा था? ये बोल नहीं सकती है, इशारा कर सकती है क्या? तुमसे ही मतलब वो करवाया गया था? तुमसे ही करवाया था? हाँ। देखिए ये बच्ची जो है बोल नहीं सकती है, मूक बधिर है। और इसी बच्ची से जो है इसके पैर में जो है जब गोबर लगा था तो फर्श पे जब गई तो वहाँ पे लग गया गोबर, तो उसके बाद जो है इसी बच्ची से जो है साफ कराया गया था। ये झूठ नहीं बोलती है। झूठ बोल रही हो कि सही बोल रही हो? सही बोल रहा है। सही बोल रही हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैडम के ऊपर? कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आइए हम इनके पापा जी से भी बात कराएंगे और दादी से भी पूछेंगे कि क्या जो है। आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, और इनसे भी बात करेंगे कि जो इनके पिताजी हैं उनको दिल पे क्या लगा था। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची ने क्या बताया था आपसे? हम आए रात को 10 बजे तो बच्ची बताने लगी कि पापा हमसे पूरे कमरे की सफाई करवाया गया। तो हमने कहा क्यों? बोले रास्ते में जा रही थी तो हर्षिता सिंह जो कि दिव्यांग है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, तो उसको लगा तो उसको घर भगा दिया मैडम ने। मैडम ने घर भगा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल थी उमा रानी धुरिया और क्लास टीचर थी साफिया मैडम। ये दोनों ने कहा कि जाओ अपने दादी को बुला के लाओ। तुम्हारे घर में कौन है? तो इन्होंने बोला दादी हैं। कहीं दादी को बुला के लाओ। तो दादी को बुलाने जैसे ही चली, गेट तक आई, इतने में प्रिंसिपल साहब बोले चलो इधर आओ। तो उमा रानी धुरिया बुलाई और साफिया मैडम ने बुलाया। बोले कि एक काम करो, चलो झाड़ू ले लो, पानी ले लो, तुम खुद पूरे क्लास की सफाई करोगे। सारे बच्चे एकदम तमाशा देखते रह गए, जैसे ये बच्ची मतलब रो रो के वहाँ पे क्लास साफ करी है, वही रो रो के आई घर में बताने लगी।
हमें बहुत तकलीफ हुई रात में, लेकिन जैसे सुबह हुआ तो हम गए वहाँ पे। हमने सोचा प्रिंसिपल साहब से बात करके देखें क्या कह रही हैं वो। तो हमने कहा मैडम हम अभिभावक तुल्य आए हुए हैं, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या दाई नहीं थी यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि तुम हमको तरीका बताओगे, हम किससे साफ़ करवाएंगे किससे नहीं करवाएंगे। तो उमा रानी धुरिया ने अपने तेवर दिखाने लगे कि तुम यहाँ आए किस लिए हो, हम जैसा मर्जी होगा वैसा करवाएंगे। हमने कहा ये तो गलत है। तो हम फिर हमारे साथ में थे, तो हमने कहा एक काम करिए आप वीडियो बनाइए। मैं भी पत्रकार हूँ, प्रयागराज से हूँ, इंडिया लाइव टीवी से। तो मैंने बोला कि मैडम अब मीडिया के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो भी बनवा रहा हूँ, अब आप बताइए कि ऐसा काम क्यों किया। कहना आपके जैसे मीडिया यहाँ पे पता नहीं कितने आते हैं और चले जाते हैं। उमा रानी धुरिया बोली कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके खिलाफ जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगी कि आप आए थे यहाँ छेड़खानी कर रहे थे। उमा रानी धुरिया ने बहुत ही जलील किया, हमारे गाँव के काफ़ी लोग थे वहाँ पे। और हम तो यही चाहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि मोदी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और हमारे यूपी के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी हैं। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो अगर इसी तरह से बढ़ाना बचाना है तो फिर कोई मतलब नहीं है इस सरकार का। और अगर वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि हाँ इस पे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ या स्वच्छता अभियान या और कुछ करना है, तो उस पर इनकी निलंबित करें, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी स्कूल में ऐसे बच्चों के साथ हादसा ना हो। जी, आइए उन दादी से भी बात करेंगे कि दादी से जो है बच्ची क्या बताई थी। दादी मैं इधर, हम दादी से भी बात करेंगे। दादी उस दिन जो है बच्ची क्या बताई थी आपसे? उस दिन मेरी बच्ची को मैंने स्कूल भेजा, दोनों बहनों को तैयार करके। जब इन लोगों ने गया स्कूल तो वो बड़ी वाली बोल नहीं सकती, दिव्यांग है। जब वो बोल नहीं सकती तो उसके पैर में गोबर लग गया रास्ते में। जब गोबर लग गया तो उसको, वो क्लास में गए तो क्लास में लग गया होगा, चप्पल में लगा था, तो उसको भगा दी मैडम ने। जब भगा दी तो वो रोते रोते घर आई और छोटी वाली से बोली कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारी मम्मी है या तुम्हारी दादी है? तो वो बोली कि मेरी दादी है। बोली कि जाओ तुम अपने दादी को बुला के लाओ, पूरा क्लास सफ़ा करवाएंगे। तो वो आने लगी। जब वो आने लगी तो उसको मैडम ने बुलाया, हेडमास्टर जो है वो बुलाई और इनके क्लास टीचर ने बुलाया और बुला के बोली कि एक बात बताओ, तुम यहाँ कमरा साफ़ कर सकती हो? तो वो बोली कि मैं दादी को बुलाने से अच्छा है कि मैं साफ़ कर दूंगी। तो वो बच्ची झाड़ू और पानी लेकर के पूरा क्लास की सफाई की। और जब बच्ची वहाँ पे सफाई कर रही थी तो हर लोग, कोई अगर गलत काम करवाता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। आज तक मैं अपने बच्चों से एक गिलास भी नहीं उठवाई हूँ, मैं खुद करती हूँ। और जब वहाँ पे उसको तकलीफ़ हुआ तो वो आई दौड़ के मुझसे लपट करके रोने लगी। अब बोले कि दादी मेरे वहाँ स्कूल में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मेरी बेइज्जती हुई है, आज मैं पूरा क्लास सफाई की हूँ, मैं अपने बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मेरे जान हैं, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। या अगर सरकार ऐसा सोचते हैं कि ये सब झूठी बातें किताब और दीवार में लिखवा करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम अब किसी कन्या को नहीं पढ़ाएंगे, हमारी बेटी बिना पढ़े रह जाएगी, अनपढ़ रहेंगी, लेकिन हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे क्योंकि हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो दिव्यांग बच्ची है मेरी, इसीलिए मैं दोनों बच्चों को भेजती हूँ स्कूल। मैं खुद रहती हूँ दिन भर अपने बच्चों को देखने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ हुई उस दिन, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे सो गए। ये क्या अच्छा है? अगर नहीं है, अगर अच्छा है, सरकार को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। टीचर के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं, यह मेरा कहना है। दादी आप क्यों रो रही थी उस दिन? आज भी देखिए भावुक होकर रोने लगी दादी की जो है बच्चियों की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत मुसीबत से अपने बच्चों को पाली हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को बहुत मुसीबत से पाल रही हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने घर में एक गिलास भी अपने बच्चों से नहीं उठाने देती। खुद से क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम उनसे, मास्टरों के लिए जो हमारे बच्चों का अपमान किया है, टीचर हेड मास्टर, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर नहीं इंसाफ दे सकते तो हम अब ये सब बंद कर दें, लिखना कापी किताब दीवार में लिखना बंद कर दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटी को जन्म ही मत दो, मार डालो बेटी को। क्यों जन्म दे रहे हैं? क्यों बोलते हैं कि बचा लो बचा लो? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
देखिए दादी जी ने जो है अपने भावुक जो है पल से जो है बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सरकार जो है सही दिया है, कुछ आला अधिकारी जो है, कुछ टीचर और जो है कुछ लोगों ने जो है इसको बदनाम कर दिया है। एक महाराज जी है, मैं उनसे बात करूंगा कि जो है इस मामले पे जो है किस प्रकार से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है क्या उस मामले पर जो है कार्रवाई होकर रहेगी या ऐसे ही केवल चलता रहेगा? क्या नाम है महाराज जी? संतोष त्रिपाठी। ये बताइए कि बच्ची के साथ जो है सफाई करवाया गया स्कूल में, क्या कहेंगे उस मामले पर आप? देखिए, विद्यालय को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं। जी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो जो सम्मान हम मंदिर को देते हैं, मंदिर में भगवान बैठते हैं, विराजमान होते हैं, वही सेम सम्मान हम अपने विद्यालय को भी देते हैं। शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती जी की पूजा होती है और बच्चों को वैसे भी भगवान का स्वरूप माना गया है। और रास्ते में आते जाते पैर में मान लीजिए वो पहले तो बच्ची मूक बधिर है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। पहली चीज़ तो ईश्वर ने उसको दंड दिया है। दूसरी चीज़, अगर वो स्कूल में पढ़ने गई है और उसके पैर में मान लीजिए कोई गंदगी लग जाती है और क्लास में वो चली जाती है, तो ये कोई नियम नहीं है कि बच्चे ही धोएं या गार्जियन धोएं, क्योंकि गांव में जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाकर के विद्यालय की सफाई करे। हर विद्यालय में लगे हुए हैं, तो वो सफाई कर्मी को बुला करके साफ करा सकती थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी बच्ची ही साफ करे या गार्जियन आकर साफ करे। ये जो अध्यापकों ने बोला, प्रधानाचार्य जी ने बोला, ये गलत है। वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वही हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, गुरु हैं, और वही गलत कार्य करेंगी तो बच्चों की क्या शिक्षा होगी? अच्छा, बच्चों से जो थाली साफ कराया जाता है उस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों से अगर थाली भी साफ कराया जाता है तो ये भी गलत है। जो खाना बनाने के लिए लगे हैं उनमें सरकार हमारे नियुक्त किया है, पैसा दे रही है। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है, कार्य कर रही है, पर सारी चीज़ों का पैसा दे रही है कि बच्चे खाएं, थाली धुल जाए। और थाली आप बच्चों से धुलवा रहे हैं तो ये हुआ कि सीधे सीधे पैसा आप खा रहे हो फिर। अच्छा, बीएसए साहब से एक बार हम बात किए इस मामले पर, तो बीएसए साहब ने कहा कि जब हम पढ़ते थे तभी हम साफ करते थे, तो बच्चे साफ कर दे तो इसमें हो क्या गया है? हम ये कहेंगे कि अगर अधिकारियों ने ये कहा कि जब हम पढ़ते थे तो हम भी साफ करते थे, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि तब मिड डे मील की कोई व्यवस्था ही नहीं थी विद्यालय में। हम अपने घर से टिफिन ले जा रहे हैं तो हमारे घर का टिफिन थोड़ी कोई साफ करेगा। अगर अब मिड डे मील की व्यवस्था जो दी गई है सरकार की, तो उसमें ये सुविधा नहीं है कि हम बर्तन साफ करें। या अगर ऐसा नियम है तो एक चार्ट वहाँ लगाया जाए कि जो भी है, अगर नियम है तो चार्ट लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार्ट लगाया जाए कि आप जो है बर्तन ले आइए और आप अपना बर्तन स्वयं साफ करिए। अगर चार्ट लगाया जाएगा तो हमारे बच्चे बर्तन साफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नियम है तो चार्ट लगा दें वो। देखिए, एक हम जो है ऑडियो सुनाएंगे बीएसए प्रवीण कुमार का है ऑडियो, जिसमें हम बात किए थे कि उन्होंने जो है कहा था कि बर्तन धुलना कोई गलत बात नहीं है। स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, रसोईया खाना बनाने के लिए होता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सर मिर्जा का है। क्या सर आपको व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया है सर? क्या सर उसमें जो है बच्चों से जो है कई बार जो है उसमें बर्तन धुलवाया जा रहा है सर। बर्तन धोने के लिए स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। रसोईया खाना बनाने के लिए होते हैं। हम लोग भी स्कूल में जाते हैं तो अपना बर्तन खुद ही धुलते हैं। हम लोग भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हैं, अपना बर्तन धुल के ही पढ़े हैं। इसमें इस तरह का कोई विषय नहीं होता है। बच्चों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए वो स्कूल का बर्तन नहीं धुलवाएंगे, किचन का बर्तन नहीं धुलवाएंगे, लेकिन बच्चों का अपना बर्तन हमारे यहाँ रसोईया से धुलवाने की व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे खुद। देखिए, इसमें जो है प्रवीण कुमार तिवारी जी कह रहे हैं कि इसमें बच्चों से जो है धुलवाया नहीं, बच्चे खुद धोएंगे बर्तन। ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, अगर बच्चे, हम तो कह रहे हैं कि अगर बच्चों का नियम है, उनके यहाँ सरकार ऐसी सुविधा नहीं दी है कि बर्तन धुले, तो वहाँ चार्ट लगाएं वो। अगर नियम है तो लिखित आप प्रमाण दीजिए, तब हम मानेंगे कि नियम है, अन्यथा हम नहीं मानेंगे, इसको गलत ही मानेंगे। आप एक चार्ट लगवा दीजिए, जैसे सारी चीज़ों को लिखा जाता है वैसे इसको भी लिखिए कि जो भी बच्चे खाएंगे वो अपनी थाली धुलेंगे। अगर सरकार में ये नियम है, विद्यालय में ये नियम है, तो नियम को लिखाया जाए। मुंह जबानी कोई कहेगा तो हम नहीं मानेंगे, वो चाहे जो हो। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 101% कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपसे सहमत हैं। बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी तो ये ऐसे ही करते चले जाएंगे, और अधिकारी की जो गलती होती है उससे बदनाम कौन हो रहा है? हमारे जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते अधिकारी उनको बदनाम कर रहे हैं।
देखिए अब जो है महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर जो है नियम अगर है तो उसको जो है चार्ट दीवारों में लिखवाया जाए। जैसे सब मिड डे लिखवाया जाता है वैसे बर्तन धोने का भी जो है उसमें चार्ट में दर्शाया जाए कि बच्चे बर्तन धोएंगे। और प्रवीण कुमार से मैं ये गुजारिश करूंगा विशेष साहब से कि जो इन्होंने जो है इनका आइडियो है हम उस आइडियो को जो है हमने जो है स्क्रीन पर लगा देंगे। आप देखिएगा कि विशेष साहब ने किस प्रकार से हमको जवाब दिया था। बोले कि इसका जो है ऊपर से जो आदेश आ चुका है, ये बर्तन जो है धोने का कोई भी जो है उस पर कार्रवाई नहीं किए थे। तो हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग बताइएगा कि क्या जो है ये बर्तन धोना क्या बच्चों का सही है या नहीं सही है। क्या उनको से ज़मीन साफ़ कराना, क्या लैट्रिन साफ़ कराना जो लोगों का आरोप है ये सही है या गलत है। आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।